कि मूर्ख वो जो सामने आदमी आ रहा है ना, उसके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, उसके बावजूद लड़ने आ रहा है। तो मिनखों में तो नहीं आता, डाकी है, उसके बावजूद वो तेरे से लड़ने आ रहा है, तो इसमें तेरा घाटा उसका, और मर जाओगे पालतू में। आज दिन तक इसके सामने जो आया उनको भगा भगा के मारा इसने। और पूछ अपने मेहंदी ख्वाजा और सुल्तान मिर्जा से, इनका तो पूरा वीडियो पड़ा है, इनकी धोतियां खोल ली थी थोड़े दिन पहले उसने। क्यों? यहां आने के बाद में बाबर को इतना ज्यादा धन मिल गया कि उसका जाने का मन ही नहीं किया। अब बाबर तो नहीं जाना चाहता, पर बेचारा जो फौजी अपना घर छोड़ गया वो तो जाना चाहता। और फौजी को लगता था 26 में आए थे 27 आ गया, कितने दिन तक गाने गाएंगे, संदेश से आते हैं, घर तो जाना पड़ेगा वापस। इसलिए फौजी एक तो घर जाना चाहते हैं। दूसरा, इस पिछले 1 महीने के दौरान मुसलमान राजाओं की एक बहुत अच्छी खासियत हुआ करती, दुश्मन की जासूसी करवाते। जब सांगा की जासूसी करवाई तो पता चला सांगा के बारे में कि सांगा का एक हाथ नहीं है, एक पैर नहीं है, एक आंख नहीं है, एक कान नहीं है, तो उसके शरीर पे 80 घाव है। कितने घाव है? तो सांगा के बाबर के जो सैनिक थे, उसने बाबर को कहा कि मूर्ख वो जो सामने आदमी आ रहा है ना, उसके हाथ नहीं, पैर नहीं, आंख नहीं, कान नहीं, उसके बावजूद लड़ने आ रहा है। तो मिनखों में तो नहीं आता, डाकी है, उसके बावजूद वो तेरे से लड़ने आ रहा है, तो इसमें तेरा घाटा उसका, और मर जाओगे पालतू में। और उसने कहा कि इस आदमी की हमने अब जासूसी कराई तो पता चला कि आज दिन तक इसके सामने जो आया उनको भगा भगा के मारा इसने। और पूछ अपने मेहंदी ख्वाजा और सुल्तान मिर्जा से, इनका तो पूरा वीडियो पड़ा है, इनकी धोतियां खोल ली थी थोड़े दिन पहले उसने। क्यों मरवाने जा रहा है यार फालतू में, और क्यों लड़ाई कर रहा है आपने? बाबर को लगा मामला हिल गया, और यदि फौजी लड़ेंगे नहीं तो अपने लड़के क्या करेंगे। तो बाबर अपने फौजियों को जोश दिलाने के लिए एक शानदार सा भाषण देता है, और बाबर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि बाबर खुद के लिए लड़ता है? सैनिकों का दिख रहा है, तुम्हें क्या लड़ता है? बाबर साम्राज्य विस्तार के लड़ता है कि हाँ, फरगना से यहां और तो किस लिए आए हो? गुलगुले खाने तो आए नहीं, साम्राज्य विस्तार करने आए हो। और सैनिकों ने कहा कि साहब हमें सब पता है, आपको खुद का साम्राज्य विस्तार करना है, खुद को धन चाहिए इसलिए लड़ाई कर रहे हो। और बाबर ने कहा कि तुम गलत सोचते हो। बाबर ना खुद के लिए लड़ता है, ना अपने साम्राज्य विस्तार के लिए लड़ता है, बाबर इस्लाम के लिए लड़ता है। ये मजहब की लड़ाई है, ये जिहाद है। ये क्या है? जो धर्म के लिए लड़ाइयां होती उनको क्या बोला करते थे? बाबर ने कहा बाबर जिहाद के लिए लड़ता है। अल्लाह ताला ने बाबर को फरमाया है कि धरती के इस छोर से लेकर उस छोर तक, पहाड़ों, मैदानों, मरुस्थलों, घाटियों में सब जगह इस्लाम की पताका फहराई जाए। बाबर इसलिए आया है। यदि तुम लोग लड़ोगे तो वेल एंड गुड, यदि तुम लोग नहीं लड़ना चाहते तो ये मत समझना कि बाबर नहीं लड़ेगा, बाबर कल अकेला लड़ेगा। बाबर यदि जीत गया तो बाबर गाजी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जैसे योद्धा जो धर्म के लिए लड़ाई लड़ते उनको क्या बोलते? धर्म वाली लड़ाइयों को तो क्या बोलते? जिहाद। और जो धर्म के लिए लड़ते उनको क्या बोलते? तो बाबर यदि जीत गया तो बाबर गाजी बन जाएगा, और बाबर यदि नहीं भी जीता तो भी बाबर को जन्नत नसीब होगी। और जन्नत में 72 हूरें बाबर का इंतजार कर रही। लड़ाई करवाने के लिए ये काम थोड़े ठीक थे। हिंदू भी ऐसा कहते, हिंदू कहते हैं कि जो युद्ध में लड़ते हुए मरते हैं वो स्वर्ग जाते हैं। कहां पर जाते हैं? और स्वर्ग में अप्सराओं का डांस हो रहा है, स्वर्ग में सोमरस की नदियां बह रही है। एक मुसलमान कहते युद्ध में जो लड़ता हुआ मरता है वो जन्नत जाता है, और जन्नत में 72 हूरें हैं, 72 परियां उसका इंतजार कर रही है। मुझे लगता है यार उस स्वर्ग का या जन्नत का लिंगानुपात कितना अच्छा है। एक आदमी पे 72 लुगाई है, सेक्स रेशियो भयंकर बढ़ा हुआ है वहां का, विमेन एम्पावरमेंट है अपने आप में। तो बाबर ने वैसा भाषण दिया उनको कि भाई यदि मैं जिंदा रहा, मैं जीता, तब तो क्या बन जाऊंगा? गाजी। मर भी गया तो मुझे क्या नसीब होगी? जन्नत नसीब होगी। थोड़ा यूं मजहब की इस प्रकार की बातें की तो सैनिकों में थोड़ा जोश आया, धर्म की ऐसी बातों से जोश आया। तो उस बाबर को लगा मामला थोड़ा ठीक है। एक कोई फौजी साहब थोड़ा दिमाग लगा दे, फौजी साहब खड़े, फौजी साहब ने कहा रुक रुक रुक, अरे भाई रुक, एक बात, भाषण बाद में देना, एक बात सुन। तू ये कह रहा है कि मजहब की लड़ाई है, अल्लाह की लड़ाई है, धर्म की लड़ाई है, तो अल्लाह ताला तो ये भी फरमाते हैं शराब पीना हराम है और दारूड़ी है। बाबर सारे दिन पिया हुआ रहता था, एनी टाइम। बाबर नामा पढ़ लो, जगह जगह उसके दारू के अलावा कोई वर्णन नहीं है। वो जगह जगह लिखता है कि आज मैं सुबह सुबह खड़ा हुआ और शरीर टूट रहा था भयंकर, फिर मुझे लगा यार 2 एक लिटिल लिटिल ले लेने चाहिए। दोपहर में मेरे पीने की कोई भी मूड में नहीं थी, पर रिश्तेदार आ गए, अब रिश्तेदारों को सूखा खाना तो क्या ही खिलवाया जाए, उनके चक्कर में मैंने 2 पैक लिए। शाम को तो थोड़ा मौसम ही ठंडा हो गया था, शाम होती इसलिए फिर मैंने 4 पैक लगा ली। पूरे दिन पिया हुआ रहता। और बाबर जब ये भाषण दे रहा था तब भी उसके हाथ में गिलास था। ऐसा भाषण आदमी पी के दे सकता है? तो किसी ने कहा अल्लाह ताला ये भी फरमाते हैं कि मुसलमान के लिए शराब पीना हराम है, दारूड़ी है, सारे दिन शराब पीता है,
तेरे लिए मजहब की बातें करना बहुत बुरी बात है, तू तो ये धर्म का नाम मत लिया कर। और बाबर ने अपना गिलास फेंका। बाबर ने कहा, बाबर कसम खाता आज के बाद शराब के हाथ नहीं लगाएगा। लोगों ने कहा, सर वो अंदर पेटी पड़ी है। बाबर ने कहा, बाहर लाओ, सारी फेंक दो। बाबर ने शराब की बोतलें तोड़वा दी थी सारी की सारी।